हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 18वें अध्याय पर, जिसका नाम है जम्बू द्वीप के निवासियों द्वारा भगवान की स्तुति। तो जल्दी से हम रिकैप करते, कल हम क्या पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा पहले शिव जी ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति करी, उसके बाद में एक राजा थे, उन्होंने भी भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गान किया, और बाद में जम्बू द्वीप के जो निवासी थे उनके द्वारा भगवान की स्तुति हो रही है। और स्तुति के अंदर ही आज हम इसी श्रृंखला में पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 18 श्लोक संख्या 10 से हम प्रारंभ करेंगे। 5.18.10। तो आगे क्या कह रहे हैं। हे भगवान, हमारी प्रार्थना है कि हम पारिवारिक जीवन के बंधन, जिसमें घर, स्त्री, संतान, मित्र, धन तथा संबंधी जन इत्यादि सम्मिलित हैं, इसके प्रति कभी भी आकृष्ट ना हो। देखो, स्तुति कैसे करनी है ये भी हमें पता नहीं, हमें सीखना पड़ेगा। हम तो कहते हैं ना कि प्रभु जी हम बड़े भाव है हमारे अंदर, बड़ा बस बिहारी जी की कृपा है, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, सब है, ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ है, ये भी है वो भी है। पर हम जानते नहीं कि वास्तव में ये सब चीजों का होना ही ठाकुर जी की कृपा ना होने का सूचक है। कैसे भगवान की स्तुति करी जाती है, हमें ये भी भागवत से सीखना है ना। देखो, श्रीमद् भागवत से हमने कितना कुछ सीखा। हम हर चीज श्रीमद् भागवत से सीख सकते हैं। जैसे हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, एकमात्र भागवत पुराण पढ़ने के बाद में हमें जीवन जीना ही आ जाएगा। भागवत से हमने खाना सीखा, सोना सीखा, कपड़े पहनना सीखा, सभ्यता सीखी, पढ़ाई लिखाई कितनी करनी चाहिए, शादी कैसे करनी है, इवन अगर अपनी पत्नी रूठ जाए तो उसको कैसे मनाना चाहिए, यह भी हमने सीखा था। जब दीति माता रूठ गई थी कश्यप ऋषि थे, तो कश्यप ऋषि कैसे उनको मना रहे थे, हर चीज हम श्रीमद् भागवत से सीख सकते हैं। तो ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, इसके अंदर केवल भगवान की ही चर्चा नहीं, इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं। तो खैर, यहाँ पे जो बात चल रही है वो है स्तुति कैसे की जाती है भगवान की। तो भगवान की स्तुति करने के लिए हमें पहले उन आचार्यों की स्तुति पढ़नी पड़ेगी, उन भगवान के भक्तों की स्तुति पढ़नी पड़ेगी जिन्होंने वो पूर्व काल में की है। तो यहाँ पे जम्बू द्वीप के निवासी कह रहे, प्रभु अगर आप अपनी कृपा हम पे बनाना चाहते हैं तो एक कृपा करना, इन चीजों में हमारा कभी मन जाए ही ना। कौन कौन सी चीजें। पहला तो घर में मेरा मन ना जाए, इस घर में ये रेनोवेशन करा दो, टीवी लगा दो, अभी एसी लगा दो। हमारा तो चलता है ना 24 घंटे, हमारा यही चिंतन चलता है, घर में कहाँ कमी हो गई, आटा खत्म हो गया, दाल खत्म हो गई। ऑब्वियसली ये करना है, ऐसा नहीं है कि इन चीजों से हम भाग जाए, तो ड्यूटी समझ के करना है। ये घर जो है ये ठाकुर जी का है, ये मेरी ड्यूटी है, मैं उनका सेवक हूँ, दास हूँ। तो भगवान के घर के अंदर मुझे अच्छे से रखना चाहिए, उसको चमका के रखना चाहिए। अरे मेरा घर हो तो मैं फिर भी गंदा करके रखूं, भगवान के घर को कितने अच्छे से रखना चाहिए। अगर हर गृहस्थ ये सोचने लगे कि ये घर नहीं ये मंदिर है ठाकुर जी का, तो देखो घर के अंदर कितनी अच्छी चेतना बन के रहेगी। ठाकुर जी का मंदिर समझ के घर में साफ सफाई रखेंगे, हर चीज प्रॉपर रहेगी, सब कुछ नीट एंड क्लीन रहे, ये भावना जो है हमें जागृत करनी है। ये नहीं मेरा घर है, मेरे घर में ये होना चाहिए। वो शराब की बोतलें रखते हैं आजकल लोग, कहते प्रभु जी मैं पीता नहीं हूं, बस रखते हम ना, वो शोकेस में रखते, अच्छी लगती है। आजकल ये अमृतसर में पता नहीं नई चीज कोई चली है, घरों में जो है एक अलमारी बनाएंगे, उस पर कांच लगा देंगे, पीछे शराब की बोतलें रखेंगे। तो बिहारी जी के मंदिर में शराब की बोतलों का क्या काम है, ये सोच के हमें घर में जो है मन नहीं लगाना चाहिए। स्त्री पत्नी के अंदर मेरा मन ना जाए, मेरा मन क्या रहे, ये तो भगवान कृष्ण की दासी है। संतान भी मेरे सुख के लिए नहीं है, संतान तो बिहारी जी के लिए है। और मित्र, धन तथा संबंधी जन इत्यादि, ये सब सम्मिलित है उसमें। तो जितने भी संबंधी जन होते हैं, पैसा होता है, दिन भर पैसे का चिंतन चलता है, इसको ऐसे यूज करूं वैसे यूज करूं, तो इन सबको क्या कह रहे हैं भगवान, कभी भी इसके प्रति हम आकृष्ट ना हो, हमारा आकर्षण इनके प्रति ना हो। इन सब वस्तुओं का हम प्रयोग केवल आपकी भक्ति के लिए करें। जब तक आपकी इच्छा हो, जैसे आपकी इच्छा हो और जहां आपकी इच्छा हो, वहीं पर हम अपनी धन संपत्ति को खर्च करें। यदि हम में किसी से किंचित आसक्ति हो भी तो वह भक्तों से हो, जिनके लिए श्री कृष्ण ही परम प्रिय हैं। हमारी ऐसा नहीं कि हमारी आसक्ति हो ही ना, आसक्ति हो लेकिन आपके भक्तों से हो। हमारी क्या स्थिति है अभी, कोई भक्त हमें आके बोलेगा प्रभु जी आप बड़े पैसे वाले घर से हैं, मुझे थोड़ी समस्या हो रही है, आप सत्संग में आते हो, हम भी सत्संग में आते, थोड़ी हमारी मदद कर दीजिए, हमारी माता जी बीमार है। तो कितने रुपए आपको चाहिए, ये 5,000 रुपए चाहिए। सॉरी प्रभु जी इस महीने ना मेरा बजट नहीं बना, ये हुआ वो हुआ। उसको तो
भगा देंगे, और हमारा वो बेटा आएगा जो सारे गलत काम करता है, वो गर्लफ्रेंड घुमाएगा, शराबे पिएगा और मांस खाएगा, वो आके कहेगा पापा मुझे 20,000 वाला फोन खरीदना है। तो 20,000 वाला क्यों बेटा, 25,000 वाला खरीद, 30,000 वाला खरीद, ये ले पैसे। तो हम उनको अपना संबंधी जन मानते हैं जो हमारे खून के रिश्ते वाले होते हैं। भक्तों के साथ हमारा संबंधी जन का कोई रिश्ता ही नहीं होता। गुरु महाराज कहते हैं गुरु भाई बहन का जो रिश्ता है वो सगे भाई बहन से भी बढ़कर होना चाहिए। ये हमारी सोच होनी चाहिए कि इनके साथ जो मेरा नाता है वो गुरु महाराज का नाता है, वो भगवान का नाता है, ये भी भगवान के भक्त है और हम भी भगवान के भक्त हैं। तो ऐसे उनसे आकर्षण हो। पर आज हमारा उनसे कोई प्रेम संबंध है नहीं, हमारा प्रेम संबंध घर के लोगों में ही रहता है, और ये लोग हमारी मृत्यु का कारण बनेंगे, ये लोग हमें नरक में घुसाएंगे, तो भी हम इनके ही प्रति आसक्त रहेंगे, इनके प्रति एक निष्ठा दिखाएंगे। पता नहीं क्या हमारी बुद्धि में भरा हुआ है, इन्हीं के प्रति आसक्त रहेंगे। ये शराबी कबाबी जो जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं उनके लिए तो बढ़िया से देना लेना करेंगे, और जब भक्तों के बीच में जाएंगे, हाँ दे दो उन्हें वो 10 रुपए के सरोपे आते, डाल दो इनके गले में, धोती कुर्ता बनाना है आपके लिए, हाँ वो सस्ते वाले कपड़े के बना दो, और पत्नी के लिए हजारों हजारों रुपए की साड़ियां खरीदेंगे। ये बहुत बड़ी एक सीख है हमारे लिए। ये बातें तो हमारी पोल खोलती है हमारे सामने। हम में से अगर किसी को, आप में से किसी को, मुझे भी कई बार हो जाता है, अगर ये गलत फहमी हो जाए कि हम बड़े भक्त बन रहे हैं, तो यहां से हमारी पोल खुद के ही सामने खुल जाएगी कि हम भक्तों के साथ और अपने घर वालों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, किसके प्रति हम ज्यादा आसक्त रहते हैं, किसकी हम ज्यादा सेवा करते हैं। इससे पता लग जाएगा हम कितने भक्त हैं। और क्या कह रहे हैं, जिस व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार हो चुका है और जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, वह जीवन के न्यूनतम आवश्यकताओं से तुष्ट रहता है। ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण है। वास्तव में हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं कैसे पता लगे? हमें तो हमेशा यही लगेगा कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, ये तो सभी को लगता है, कोई ये थोड़ा ना कहेगा कि मैं भक्त नहीं हूं। हम तो कहते हैं ना कि ये तो देखो, ये तो पूजा पाठ भी नहीं करते, तो नहाते भी नहीं सुबह उठ के, हम देखो कितने महान है, हम रोज नहाते हैं, रोज माला जपते हैं। पर वास्तव में हम किन लोगों के साथ अपना कंपैरिजन कर रहे हैं? ये तो जानवर हैं। जानवरों से क्या अपना पता लगेगा कि हम भक्त बन रहे कि नहीं? जानवरों के सामने तो इंसान ही है ना हम, उनके सामने पता कैसे चलेगा? इन भागवत के लक्षणों को पढ़कर। दूसरा लक्षण क्या? जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं में हम संतुष्ट रहेंगे। अब हमें बहुत कुछ नहीं चाहिए होगा। अब हम ये नहीं कहेंगे कि हमें जब तक डनलप का गद्दा नहीं मिलेगा हमें संतुष्टि नहीं, हमें जैगुआर गाड़ी ही चाहिए, उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, हमें बहुत महंगा फोन मेरे हाथ में नहीं होगा तो बड़ी बेचैनी रहेगी मन में, सबसे बड़ा जो है पूरी दीवार के जितना बड़ा साइज का अगर एलसीडी टीवी मेरे घर में नहीं लगा तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा। इस प्रकार की सोच खत्म हो जाएगी भक्तों की। भक्ति में जो व्यक्ति आगे बढ़ता है फिर वो क्या करता है, वो यही सोचता है कि मैं इन चीजों के चक्कर में ना पड़ूं। उसको पैसा ज्यादा मिले ना मिले, 50,000 की नौकरी नहीं करेगा, 10,000 में संतुष्ट रहेगा। मतलब बस खाने के लिए नहीं जिएगा, जीने के लिए खाएगा। अभी तो हम खाने के लिए जी रहे हैं, हम लोग कहते हैं हमें ये चाहिए वो चाहिए तब हमें आनंद मिलेगा। भक्ति में जो व्यक्ति गंभीर हो रहा है वो क्या सोचेगा, कुछ मिले ना मिले भगवान का भजन होता रहे बस। ऐसी कंपनी में नौकरी करके फायदा क्या जिसमें जाकर मुझे समय ना मिले भगवान का भजन करने का। वो व्यक्ति कम पैसों में रह लेगा लेकिन भजन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, नाम जप में कोई ढिलाई नहीं करेगा। ये भक्ति के अंदर आगे बढ़ने की कुछ लक्षण है। और अगला लक्षण क्या है, वह अपनी इंद्रिय तुष्टि का प्रयास नहीं करता। इंद्रिय तुष्टि का भी प्रयास नहीं करेगा। खा लूं, सो लूं, मजा कर लूं, भोग लूं, घूम लूं, इस प्रकार के उसको विचार ही नहीं आएंगे। उसको विचार क्या आएगा, खिला दूं, सुला दूं, इंद्रिय तृप्ति, भक्तों की इंद्रिय तृप्ति कराऊं। मतलब जो भी इच्छा खुद के लिए थी वो भक्तों में ट्रांसफर हो जाएगी। प्रभु जी मेरी बड़ी इच्छा है भक्तों को प्रसाद खिलाऊं बढ़िया से, मेरे घर पे आप सब आइए आपको खिलाऊंगा। और जब हम भक्तों की सेवा करते हैं तो फिर उनका प्रसाद हमें भी मिलेगा, उनके साथ बैठेंगे तो हम भी खा लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमें सुखाना है अपनी इंद्रियों को, हमें अपनी चेतना को बदलना है, हमें ठाकुर जी को रिझाना है। आज हमारी इच्छा है, जैसे हम नए नए कपड़े पहनते हैं, हमें इच्छा होती है ना शादी में जाना है, नया कोट सिलवाएंगे, नई साड़ी सिलवाएंगे, ड्रेस पहनेंगे बड़ी महंगी वाली। हम उसकी जगह क्या करें, अरे भगवान के लिए बढ़िया सी पोशाक बनानी है, इस जन्माष्टमी की जो ड्रेस होगी भगवान की वो हमारी तरफ से बढ़िया ड्रेस बनाइए, उसमें खूब महंगे से महंगा आइटम लगाइए। इस प्रकार की जो इच्छा है ये आनी शुरू अगर हो रही है, इसका मतलब हमारी भक्ति आगे बढ़ रही है। ऐसा व्यक्ति जल्दी ही कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर होता है, किंतु जो भौतिक वस्तुओं में अत्यधिक लिप्त रहते हैं उनके लिए ऐसा कर पाना कठिन है। तो औसतन भक्त कहते हैं, प्रभु जी हम इतना माला कर रहे हैं, इतने साल से हम भागवत सुन रहे हैं, इतने समय हमको हो गया, प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ रहे हैं, सत्संग भी जा रहे हैं, मगर भक्ति में प्रगति नहीं हो रही है, हमारी प्रगति नहीं हो पा रही।
हम जैसे चाहते वैसे हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, कारण क्या है? तो कारण यह है कहीं ना कहीं आसक्ति हमारी अटकी हुई किसी ना किसी चीज में। या तो कोई हमने आदत ऐसी पाल रखी है जो शास्त्रों के उचित नहीं है, शास्त्रों के अनुकूल नहीं है, या हमने कोई ऐसी हरकतें रखी हुई हैं जिनको हम करने जाते हैं जो कि बिल्कुल भी हमें अच्छी तरह पता है ये करना गलत है, या फिर हमने कुछ शौक पाले हुए हैं, या किसी वस्तु से हम आकर्षित हैं, किसी वस्तु से अटैच है। वो वस्तु मोबाइल भी हो सकती है, वो वस्तु टीवी भी हो सकती है, वो वस्तु पत्नी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, वो वस्तु कुछ भी हो सकती है, घर हो सकता है। किसी को घर से बड़ी आसक्ति हो जाती है और किसी को काम से होती है, किसी को जॉब से होती है, अलग अलग जो है कहीं ना कहीं किसी की आसक्ति फंसी होती है। तो ऐसे व्यक्ति कभी भी भक्ति में प्रगति नहीं कर पाते। एकमात्र आसक्ति जब भगवान हो जाएंगे हमारे, उस दिन हम देखेंगे फटाफट फटाफट हमारी भक्ति में प्रगति होगी। ऐसे व्यक्तियों की संगति करने से, जिनके लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मुकुंद ही सब कुछ हैं, भगवान के यशस्वी कार्यों को सुनकर शीघ्र ही समझ सकता है। तो जिन लोगों के जीवन केवल मुकुंद के लिए ही है, जिन्होंने मरना है मुकुंद के लिए, जीना है मुकुंद के लिए, मतलब जीना मरना सब भगवान के लिए, ऐसे जो भक्त हैं इनकी संगति करने मात्र से हमारा कल्याण है। देखो फिर वही बात आ गई, संतों की महिमा। पूरी भागवत ग्रंथ में ना संतों की महिमा ही कही गई है। भक्तों का संग कीजिए, भक्तों के साथ उठिए बैठिए। इन घरेलू रिश्तेदारों के साथ में, इंद्र तृप्ति के जाल में बुने जो फंसे हुए लोग हैं, माया के पुजारियों के साथ में रहने से कोई फायदा नहीं है। हम तो कहते हैं ना यही हमारे सगे हैं, बाकी सब तो सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, कोई अपना नहीं है इस दुनिया में। और ये जितने भी इंद्र तृप्ति करने वाले सो कॉल्ड अपने हैं ना, ये नरक में भी अपने साथ ही ले जाएंगे हमें। तो इन लोगों की संगति के अलावा हमें भक्तों की संगति बढ़ानी है। ऐसा नहीं एकदम खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे कम करना है। रिश्तेदारियों में उठना बैठना कम करना है, इनकी फालतू की चर्चाओं में उठना बैठना कम करना है, निंदा चुगलियों में जो है थोड़ा कम समय लगाना है, और फालतू की फेसबुक पे वीडियोस देखते रहेंगे, यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहेंगे, उसको कम करना है। और कृष्ण कथा का समय बढ़ाते जाना है, धीरे धीरे होगा, ग्रेजुअल प्रोसेस। गुरु महाराज कहते हैं चुटकी बजाने से कुछ नहीं होता, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कोई माली अगर 100 घड़े भी पानी सींच दे तो भी फसल नहीं उगेगी, उसको समय लगेगा, जब ऋतु आएगा तभी फल होगा। इसी प्रकार से धीरे धीरे हम भक्तों के साथ अपनी संगति बढ़ाएं, भक्तों के साथ उठना बैठना बढ़ाएं, भक्तों के बीच में रहना शुरू करें। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे हम भक्ति में आगे बढ़ना शुरू करेंगे। मुकुंद के यशस्वी कार्य इतने सक्षम हैं कि इनको सुनकर ही भगवान की संगति प्राप्त की जा सकती है। बता रहे हैं कथा की क्या महिमा है। हम तो कहते हैं ना कथा सुनते, कथा, हाँ हमारे घर में दिन भर टीवी में कथा ही चलती रहती है प्रभु जी, आप पूछो मत। बड़ी कथाएं सुनी है हमने, हम उन शास्त्री जी की कथा सुनते हैं, हम उन बाबा जी की कथा सुनते हैं, हम उन स्वामी जी की कथा सुनते हैं। वो तो बड़ा अच्छा गाते हैं। वो लड़की है, वो 7 साल की लड़की कथा करती है, बड़ी तोतली आवाज में कथा करती है, बड़ी अच्छी कथा लगती है, हम उनकी भी सुनते हैं। अरे इन लोगों की कथा नहीं सुननी है। कथाकार की क्या योग्यता होनी चाहिए? कथाकार की योग्यता ये नहीं कि बहुत अच्छा गाता हो, बहुत साज सुरों वाला हो, या बड़ी तोतली भाषा में बोलता हो, ब्रज भाषा में बात करता हो, संस्कृत का बड़ा ज्ञानी हो, बड़ा शास्त्रों का ज्ञान है प्रभु जी, वो तो पता नहीं कहां से श्लोक इधर उधर से निकाल के मारते, इससे भी नहीं फर्क पड़ता। ऐसे लोगों की कथा सुनते रहिए, जन्मों जन्म बीत जाएंगे पर अंतर नहीं पड़ेगा। कथा किसकी सुननी है? कथा उसकी सुननी है जो भक्त हो भगवान का, जिसका जीवन केवल कृष्ण के लिए हो, जीवन केवल मुकुंद के लिए हो। उसने अपना सब कुछ त्याग दिया हो भगवान की खुशी के लिए, अपने खाने अपने सोने की उसको सुध ही ना हो। ऐसे भक्त की अगर ऐसा भक्त मिल जाए और उसकी कथा सुनने को मिल जाए, अपने आप को परम भाग्यशाली समझना चाहिए। या तो ऐसा भक्त हो, या तो ऐसा बनने का कोई प्रयास कर रहा हो। आजकल समस्या यह है कथा करने वाले बड़े हैं लेकिन ऐसा कोई नहीं बनना चाहता। वो सोचते 7 लाख की कथा है हमारी और आपके लिए केवल हम 3 लाख में कर देंगे। अरे तू पैसे किस बात के ले रहा है? भगवान की कथा सुना के क्या पैसे ले रहा है? ऐसे लोगों की कथा सुनने से कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर हमें कोई ऐसे शुद्ध भक्त की कथा सुनने को मिल जाए, जैसे प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद जी की कथा यूट्यूब पे आप सुन सकते हो। गुरु महाराज है हमारे, और भी आचार्य हैं इस्कॉन संस्था में, और भी संस्थाएं प्रामाणिक जो ये प्रामाणिक संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय है, इनमें अगर हम ऐसे संतों की कथा सुनते हैं, इससे हमारा उद्धार होगा और मुकुंद की संगति भी करने को मिलेगी। भगवान के साथ ऐसे फेस टू फेस बातें करने को भी मिलेगा केवल कथा सुनने मात्र से। निरंतर उत्साह पूर्वक भगवान के यशस्वी कार्यों का वर्णन सुनते रहने से परम सत्य श्री भगवान ध्वनि तरंगों के रूप में हृदय में प्रवेश करते हैं और समस्त कलवश को दूर कर देते हैं।
तो ये बहुत बड़ी आप सभी भक्तों के लिए एक चेतावनी भी कह लीजिए या एक बहुत बड़ी खुशखबरी कह लीजिए। क्या खुशखबरी है? जो लोग भागवत रोज सुनते हैं और उत्साह के साथ सुनते हैं, बहुत आनंद लेते हैं उसमें, अच्छा अब क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, वो क्या करते हैं, वो लोगों के हृदय में भगवान ध्वनि रूप में कान के माध्यम से घुसते हैं और उनके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। साक्षात भगवान मुकुंद क्या करते हैं, जब हम कथा सुना रहे ना भगवान की, तो इसको भगवान से अलग ना समझो, ये शब्द के रूप में भगवान ही है जो हमारे कानों में प्रवेश कर रहे हैं। और जब ये कानों के माध्यम से अंदर जाते भगवान, वो हृदय में जाकर और वो प्रस्फुटित हो जाते हैं, हृदय में, हृदय देश के अंदर वो भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो एक कथा की महिमा है। कथा को उत्साह पूर्वक और नित्य नियम के साथ सुनना है, डेली सुनना है और इसमें रुचि भी लेनी है। तो सत्य, परम सत्य भगवान श्री कृष्ण उनके जो है ध्वनि तरंगों के रूप में हृदय में प्रवेश करते हैं और समस्त कल्मश भी दूर करते हैं। कथा सुनने से क्या होता है, धीरे धीरे हमारे कल्मश भी दूर हो रहे हैं। देखो आप सब ध्यान दो, मैंने भी अपने जीवन में देखा, जब से हमने कथा सुननी शुरू करी तब से आज तक हमारे मन में जितनी गंदगी थी कम हुई है, खत्म नहीं हुई पर कम हुई है। पहले जितना गुस्सा आता था उतना अब नहीं आता, पहले जितना लालच था मन में उतना अब नहीं है, पहले जितना दुख था वो दुख कुछ कम हुआ है, पहले जितनी ईर्ष्या थी दूसरों को देख के, सुखी देख के रहा ही नहीं जाता था किसी को, वो कम हो रही है। काम वासना पहले कितनी अधिक थी वो कम हो रही है, कम हो रही है। कोई कहे खत्म नहीं हुई, खत्म नहीं हुई, कम तो हो रही है ना, ये कथा का प्रभाव है। तो कथा सुनने से क्या होता है, भगवान हरि जो है वो हरि नाम के रूप में कानों के माध्यम से प्रवेश करके हृदय के अंदर के कल्मश को साफ करते हैं। हमारे हृदय की धुलाई चल रही है, इस समय में पता नहीं है, जैसे मशीन घुमा देते हैं ना, उसमें कपड़े डाल के उसकी धुलाई शुरू हो जाती है तो पानी काला होना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से हृदय के अंदर भगवान धुलाई कर रहे हैं, इसीलिए जो है वो सब विकार हमारे कम हो रहे हैं। दूसरी ओर यद्यपि गंगा स्नान से मल तथा संदूषण घटते हैं, किंतु स्नान तथा पवित्र स्थानों के दर्शन से दीर्घ काल के अंतर ही हृदय स्वच्छ हो पाता है। अभी देखो गंगा मैया की महिमा हमने पीछे सुनी, गंगा मैया कितनी पवित्र हैं, हमने सुना ना कि जो भी उनमें स्नान करता है उसके साथ क्या होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे बता रहे हैं, गंगा जैसी पवित्र नदियों में आप हजारों तो नहीं, मतलब कम से कम सैकड़ों सालों तक आप जब स्नान करेंगे, बहुत समय तक स्नान करते रहेंगे, तब कहीं जाके हृदय शुद्ध होगा, मगर समय लग जाएगा। दूसरी ओर अगर हम कथा सुनते हैं तो बहुत कम समय के अंदर हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। तो एक तरफ तो जो है धाम यात्रा करना, अलग अलग तीर्थों में जाना, स्नान आदि करना, दूसरी ओर कथा सुनना। तो कथा सुनने को महत्व ज्यादा देना चाहिए। हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोग धाम जाएं, वहां जाएंगे, उधर जाएंगे, इधर जाएंगे, जाने आने अच्छा है, जाना भी चाहिए, लेकिन कथा छोड़ के नहीं। जहां भी जाए अपनी कथा का नियम जो है बरकरार रखे। और यहां तक भी हमने सुना है भक्तों से, अगर कोई व्यक्ति धाम में जाता है और सोचता है तीर्थ स्थान का मतलब क्या है, वहां पे जाओ और नहा के वापस आ जाओ, ऐसे व्यक्ति को कोई पुण्य नहीं मिलता। हम तो कहते हैं ना, हम तो वैष्णो देवी जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? हम 3 परिवार जा रहे हैं मिलकर, और बच्चों के मैनेजमेंट में पूरा रास्ता निकल रहा है, उसने पोटी कर दी, उसका दूध का टाइम हो गया, वो उसका बच्चा रो रहा है, उसकी पत्नी को जो है उसका पेट खराब हो गया, उसको कचौड़ी खाने का मन है, उसको वो ला दो, इनके सोने का, बस यही दिमाग में यही चिंतन चल रहा है निरंतर। पिकनिक स्पॉट की तरह ले जा रहे हैं, वहां पे जाके चश्मे पहन के घूम रहे हैं, उल्टे सीधे कपड़े पहन के धाम यात्रा कर रहे हैं। क्या तुम कर रहे हो? वहां जाके कटरा में जा रहे हैं वैष्णो देवी मैया के, और उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं पूरे रास्ते। पति पत्नी हनीमून स्पॉट बना दिया उसको, हनीमून मनाने जा रहे हैं, वहां पे जाके गलत काम करते हैं और पाप लेकर आ जाते हैं वहां से, और सोचते हैं हम वहां पे गए, हम अर्धकुमारी में स्नान किया, हमने अनंत शेष में स्नान किया, हम वहां भी गए, यहां भी गए, तो हमें बड़ा पुण्य मिल गया। नहीं मिला। तीर्थ का मतलब केवल ये नहीं कि वहां पिकनिक की तरह जाओ और नहा कर आ जाओ। तीर्थ का मतलब क्या होता है? वहां रहने वाले संतों से कुछ सीख कर आओ। आप जब तीर्थ पे गए तो वहां आपने किसी संत का संग किया, किसी बाबा का, किसी जो कोई भी वहां पे जो संत रहते हैं, भक्त रहते हैं भगवान के, उनसे कोई कथा श्रवण करके आए, आप कोई अच्छी बात सीख कर आए, और उसको फिर जीवन में भी धारण करना होता है। वहां जाकर उनसे कुछ सुनो और उनसे कोई अच्छी बात अगर लगे तो उसको हृदय में रख कर फिर वापस आओ, तब कुछ कहो कि हम कुछ लेकर आए हैं साथ में। नहीं तो क्या लेकर आए हो? हम वो बाजे खरीद के लिए आते हैं, चुनरी खरीद के लिए आते हैं, साड़ी खरीद के लिए आते हैं। तीर्थों में भी बड़ा सारा सामान मिलता है खरीदने वाला। बेडशीट लेके आए हम, कहां से लाए? हम तिरुपति से बेडशीट खरीद के लाए। बेडशीट तो ना लानी थी वहां से,
वहां से तो किसी संत की अच्छी बात लेकर आनी थी और उसको हृदय में धारण करना था और घर में आकर और लोगों को भी सिखाना था। देखो हम वहां से ये चीज सीख कर आए हैं, आप सब भी इसका पालन कीजिए। उसको कहते हैं तीर्थ भ्रमण, तीर्थ यात्रा। अतः कौन ऐसा विज्ञ पुरुष होगा जो जीवन की सिद्धि के लिए भक्तों की संगति नहीं करना चाहेगा। तो संतों का संग सबसे जरूरी है। आप तीर्थ में जा रहे हो जाओ, पर किसी संत का संग करके आओ। आप वृंदावन धाम जा रहे हो जाओ, वहां पे किसी साधु का, किसी सच्चे संत का संग करके आओ, उनके साथ कुछ बैठो, उनसे कुछ बात सीख कर आओ और उसको जीवन में धारण करो। संग की ज्यादा महिमा है। और विशेष रूप से कथा, हरि कथा सुन के आओ। हरि कथा सुनने से ही हमारा उद्धार है, श्रवण करके आओ। जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के प्रति शुद्ध भक्ति उत्पन्न कर लेता है, उसके शरीर में सभी देवता तथा उनके महान गुण जैसे धर्म, ज्ञान तथा त्याग प्रकट होते हैं। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, उनके शरीर में सारे देवी देवता निवास करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं ना कि शुद्ध भक्तों की पूजा करनी चाहिए। भक्तों की पूजा क्यों करते हैं? आप कोई व्यक्ति का इंसान की पूजा क्यों करें, हम भगवान की पूजा करेंगे? अरे जो शुद्ध भक्त है भगवान के, जो भगवान के नाम के सहारे जी रहे हैं, जिनका जीवन भगवान के लिए और मरण भी भगवान के लिए, ऐसे भक्तों के हृदय में सारे, पूरे शरीर के अंदर सारे देवी देवता और धर्म, ज्ञान इत्यादि जितने भी त्याग और ये सब जितने अच्छे अच्छे गुण हैं, वो सब उनके हृदय में होते हैं, उनके शरीर में होते हैं। और उनकी संगति करने से माना जाएगा आप 33 करोड़ देवी देवताओं की संगति करके आए हो। इसके विपरीत जो व्यक्ति भक्ति से रहित है और भौतिक कर्मों में व्यस्त रहता है, उसमें कोई सद्गुण नहीं आते। जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा, अब मान लो हम कहे अरे हमारी बेटी है, बड़े MBA किए, PhD किया उसने, और कोई कहे मेरा बेटा है उसने MBBS किया, MS किया, MD किया, कोई कहे मेरा बेटा लॉयर बन गया, कोई कहे जज बन गया, तेरा बेटा, मेरा बेटा तो भक्त बन गया। हा 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 हा, देखो ऐसे हंसते लोग, कहते हैं इसका तो पागल हो गया बेटा, इसके बेटे का तो दिमाग खराब हो चुका है। इतना हमारे बच्चे पढ़े लिखे, आज देखो कितनी अच्छी अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, और ये पता नहीं इसका बेटा कहीं सड़क पे भीख मांग रहा होगा। अरे भक्त जो बनता है ना, वही वास्तव में सारे सद्गुण रखता है। तुम्हारी बेटी ने इतने MA PhD करी, इतने MBA और BBA और दुनिया भर के किए, पर चरित्र में क्या है उसका हाल? कैरेक्टर जीरो। क्या होता है आजकल की स्त्रियों का कोई कैरेक्टर थोड़ा ना होता है। हमारे घर की बच्चियां छोटी उम्र में सब गलत काम शुरू कर देती हैं। और तेरा बेटा बड़ा MBBS MD करके आ गया, कितना उसका चरित्रवान है, उसके अंदर सद्गुण क्या है? पानी का ग्लास भी अपनी बूढ़ी माँ से मांगता है और उसके बाद में उन्हें थैंक यू तक नहीं बोलता है। पिता की संपत्ति को हड़पने के चक्कर में होता है, बाप की प्रॉपर्टी मिल जाए वो मिल जाए। लोगों को देख के सोचता है इससे ये छीन लो, इससे वो हड़प लो। दोस्ती यारी का मतलब क्या होता है? जब मुझे कष्ट आए तो दोस्त बना लो, जब उसको कष्ट आए तो फिर छोड़ दो उसको। ऐसे सारे दुर्गुण भर चुके हैं लोगों के अंदर। और ऐसे लोग जो है पढ़े लिखे बन के घूमते हैं आज सड़कों पर, और बड़े प्रतिष्ठित मालाएं डालते सोचते हैं हम बहुत महान हैं। और जो भगवान के भक्त हो जाते हैं, जो संत हो जाते हैं, उनको कहते हैं तो पागल हो गया है, ये इसका तो दिमाग आउट हो गया, ये तो पागल हो गई, पता नहीं क्या करती रहती है, मंदिर जाती है, कथा सुनती रहती है, इसका तो दिमाग आउट हो चुका है। अरे जैसी भी है, चरित्र में अच्छी है तुमसे। दूसरे पर पुरुषों को देख के गलत भावना नहीं आती इसके मन में। इसके अंदर काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह नहीं। दूसरे को देख के ये नहीं सोचती इसका भी बुरा कर दूं, उसका भी खसोट लो, उसको मार दूं, उसको जान से उसकी टांगे तोड़ दूं, ऐसे विचार नहीं आते इसको। तुम्हारे से लाख गुना अच्छी है, भले ही अनपढ़ है। आप देखो दंडकारण्य के अंदर क्या था, वहां पे जो ऋषि मुनि रहते थे, दंडकारण्य नहीं, एक दूसरा शायद पंचवटी था, वहां पे जो है इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि, इतने ज्ञानी, बात मत कीजिए, शास्त्रों का ज्ञान पूरा। और वहां पे एक शबरी भी रहती थी, और उस शबरी को अपना नाम तक लिखना नहीं आता था। आप कुल की बात करो तो इतने नीच घर में जन्म हुआ था, शबर जाति की थी, शूद्रों से भी नीचे थी। अब आप मानोगे उन बड़े बड़े ऋषि मुनियों के अंदर क्या चल रहा है आश्रमों में? वो भगवान राम को ढूंढ रहे हैं, अपने हृदय में राम को ही तो ढूंढते हैं वो जब तपस्या करते हैं। और राम किसको ढूंढ रहे हैं? राम शबरी को ढूंढ रहे हैं। जब राम जी वहां पंचवटी में आए तो सब ऋषि मुनि आ गए, वहां पे इकट्ठे हो गए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आप पधारे, हमारे तो बड़े भाग्य हैं, आप हमारी भक्ति के प्रभाव से आए। राम जी कहते तुम्हारे लिए नहीं आया हूं, शबरी कहां रहती है ये बताओ। तो सारे ऋषि मुनि सोचते हैं कि हमें लगा था आप हमसे मिलने आए होंगे, आप उस गवारिन से मिलने के लिए आए हो। कहते मुझे तो उसी से मिलना है, वो भक्त है मेरी। तो भक्ति ही सबसे जरूरी चीज है। जो भक्ति करता है उसको भगवान पसंद करते हैं। ये नहीं कि मैं तो बहुत पढ़ी लिखी हूं, मैं तो बहुत सुंदर हूं दिखने में, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बड़े पैसे वाले घर से हूं,
इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। जिसके हृदय में भक्ति होती है भगवान की, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और देखो उसका फिर भगवान ने दिखाया भी। सब ऋषि मुनि कहने लगे कि हम में ऐसी क्या कमी है कि आप उस गवारिन के पास जा रहे हो मिलने के लिए। राम जी ने कहा अभी तुम्हें दिखाता हूं, चलो। तो जब राम जी मिले शबरी माता को, तो शबरी माता फूल बिछा रही थी भगवान के लिए। डेली सुबह बिछाती थी बेचारी, सुबह फूल बिछा रही थी। फूल बिछाते बिछाते जो है भगवान ने उस पे चरण रख दिए अपने। कहती कृपया करके इस पे अपने चरण मत रखिए, इस पे मेरे राम आकर चरण रखेंगे। तो भगवान राम ऊपर नजर ऊपर करके देखती नहीं थी वो। तो भगवान राम कहते हैं कि शबरी तुम ही हो। तो ऊपर ऐसे करके देखती है तो प्रभु के दर्शन हो गए, दिव्य स्वरूप दिख गया। शबरी की आंखों से आंसू आने लगे, आंसुओं से भगवान के चरण धो दिए। तो राम जी पूछते हैं कौन हो मैया तुम? तो क्या कहती हैं? ये भी कह सकती थी मैं तो महान ऋषि मतंग की एकमात्र स्त्री शिष्या हूं, उनके बड़े शिष्य हुए, मैं अखंड ब्रह्मचारिणी हूं, मेरे अंदर बड़ी शक्तियां हैं। और थी उनके अंदर। मतंग ऋषि की वो एकमात्र ऐसी उनकी शिष्या थी जो स्त्री चोले में थी, नहीं तो सब पुरुष थे, किसी स्त्री को दीक्षा नहीं देते थे। और आश्रम में रहती थी, घर गृहस्थी छोड़कर रह रही थी और कितने सालों से ब्रह्मचर्य का पालन कर रही थी और जंगल में कंदमूल खा रही थी। पर ये सब नहीं बोला। क्या कहती है? अधम ते अधम अधम अति नारी। आप जानना चाहते मैं कौन हूं? इस संसार में जो गंदे लोग हैं ना, उन गंदे लोगों की आप लिस्ट बनाओ, उसमें भी जो महागंदे हो उनके अंदर सबसे ज्यादा गंदी मैं, और उसमें भी नारी हूं। पुरुष जन्म भी मुझे नहीं मिला, मैं पाप आत्मा हूं, ऐसे बोल रही हैं। वो तो अपने विनम्रता के कारण ऐसे बोल रही थी, स्त्रियां तो बड़ी महान होती हैं। पर देखो शबरी जी इस तरह से अपना परिचय दिया। तो राम जी देखने लगे सारे ऋषि मुनियों को। ऐसा परिचय दिया किसी ने? कोई कहता है मैं इस ऋषि का शिष्य हूं, कोई कहता है मैं एमए हूं, मैं पीएचडी हूं, मैं स्कॉलर हूं। लेकिन भक्त क्या कहते हैं? हम तो मूर्ख हैं जी, हम तो बस दास हैं, हम तो सेवक है भगवान के। ऐसा परिचय केवल भक्त दे सकते हैं और इसी से भगवान रीझते हैं। भगवान राम ने कहा मैं तुम्हारे ही उद्धार के लिए आया हूं शबरी। और कहते मुझे भूख लगी, मुझे कुछ खाने को दो। वहां सब ऑफर कर रहे थे आप ये खा लीजिए, वो खाए, कहते नहीं खाना, भूख नहीं है मुझे। और शबरी से मांग के खा रहे हैं। देखो मांग के भगवान खा रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। तो ऐसी कृपा भगवान केवल भक्तों पे करते हैं। यही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के प्रति शुद्ध भक्ति उत्पन्न कर लेता है, उसके शरीर में सभी देवता तथा उनके महान गुण जैसे धर्म तथा ज्ञान और त्याग प्रकट होते हैं। और इसके विपरीत जो व्यक्ति भक्ति रहित है, भक्ति नहीं उसमें, और भौतिक कर्मों में व्यस्त है, खूब पैसा कमा रहा है, खूब गाड़ी बंगले बना रहा है, उसमें कोई सद्गुण नहीं आते, उस व्यक्ति में कोई अच्छा गुण आता ही नहीं है। वो बहुत ही दुष्ट व्यक्ति है। भले ही कोई व्यक्ति योगाभ्यास में दक्ष क्यों ना हो और अपने परिवार और संबंधियों का भली भांति भरण पोषण करता हो, वह अपनी मनोकामना द्वारा भगवान की बहिरंगा शक्ति की सेवा में तत्पर होता है। भला ऐसे पुरुष में सद्गुण कैसे आ सकता है? जो जी ही रहा है अपने परिवार के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, उस व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण आ ही कैसे सकते हैं? आप कहोगे अच्छे गुण क्यों नहीं है? हम जानते हैं, जरूरी थोड़ा ना है कि भगवान को ही घंटियां बजाए पागल। दिल में भगवान होते, दिल में, अंदर दिखाना नहीं होता। भक्ति को मालाएं ले लेके घूमते, नाचते फिरते सड़कों पर, दिखावा नहीं करते हम लोग। हमारे दिल में भी भगवान है। और ऐसे लोग क्या होते हैं, कहते हैं हम देखो, हम आश्रमों में जाते हैं, हमने वहां पे वृद्धाश्रम बनाया है, हमने वहां पे हॉस्पिटल बनाया, हमने वहां पे बच्चों की फ्री एजुकेशन करी, हमने ये मुहिम चलाई, हमने वो मुहिम चलाई। क्यों चलाई? प्रश्न उठता है। आप कहो ये सद्गुण है, ये सद्गुण नहीं है। क्यों नहीं है? इसके पीछे कारण बताते हैं आचार्य। तुमने जो वृद्धाश्रम बनाया, उस वृद्धाश्रम के अंदर जितनी बूढ़ी स्त्रियां हैं, जब तुम उनसे मिलने के लिए जाते हो तो सब कहती है अन्नदाता आ गए, प्रभु आ गए, आप ही हमारे पिता, आपकी कृपा से बड़ा। और आप ऐसे चल रहे हो तो हाँ सावित्री ठीक हो, हाँ श्रद्धा तुम ठीक हो, बढ़िया से मिल रहा है खाने पीने को, भगवान बनने की तुम्हारे अंदर, तुम भगवान से कंपटीशन कर रहे हो। तुम उनका भला करके उनसे जो पूजाएं स्वीकार कर रहे हो, उनकी जो वाहवाही ले रहे हो, उससे जो तुम्हारे हृदय का अहंकार बढ़ रहा है, मैंने देखो इनके लिए कुछ किया, अगर ये भाव तुम्हारे अंदर आता है तो तुम भगवान से कंपटीशन कर रहे हो। ये सच्चाई है जो हमें समझ नहीं आती है। ये काम करने हैं, बुरे नहीं है, पर बात बताई जा रही जो भगवान की भक्ति नहीं करते और केवल इन्हीं कामों में लगे रहते हैं, वो व्यक्ति ऐसे होते हैं। वो हृदय के अंदर ये सोचते हैं मैंने इनके ऊपर बड़ा एहसान कर दिया, मैं बहुत बड़ा महान व्यक्ति हूं, अपने आप को बड़ा महान समझते हैं। ये नहीं समझते देने वाले भगवान है। तुम कहां से पैसे लाए थे? तुम क्या इनके एक ईंट भी तुम लेकर आए थे क्या अपने साथ? सब कुछ तुमने भगवान का चुराया और उससे सारा महल बनाया, उससे सारे आश्रम बनाया, और आज तुम खुद कैसे क्रेडिट ले रहे हो?
तुम्हें शर्म नहीं आ रही क्रेडिट लेते हुए कि मैंने किया है? तो करना बुरा नहीं, करो, लेकिन उसके बाद में क्रेडिट कभी मत लो कि मैंने किया। सारा क्रेडिट भगवान को, कि भला हो उन परमात्मा का जिन्होंने मुझे सामर्थ्य दिया, उनकी कृपा से सब कुछ मैं कर पा रहा हूं। आप ये मत सोचिए मैंने आपका एहसान किया है। आप सभी क्या कीजिए, प्रभु की शरण में जाइए, भगवान की शरण में जाइए। पर ये लोग ऐसा नहीं बोलते, ये कहते हैं हाँ सब ठीक है ना, कोई जरूरत तो मुझसे मांग लेना, मेरा नंबर रख लो, मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। भगवान की भक्ति की कोई बात ही नहीं करते। तो ऐसे जो लोग होते हैं इनमें कोई सद्गुण नहीं होता। और उसके बाद क्या होता है, भला ऐसे पुरुष में सद्गुण कैसे आ सकते हैं? ऐसे व्यक्ति में सद्गुण आ ही नहीं सकते कभी। आगे कह रहे हैं, जिस प्रकार जलचर प्राणी सदैव विशाल जल राशि में रहना चाहते हैं, उसी प्रकार समस्त बद्धात्माएं भगवान के अपार अस्तित्व में रहने की कामना करती हैं। अतः यदि भौतिक गणना के आधार पर माना गया कोई श्रेष्ठ पुरुष किन्हीं कारणों से परमात्मा की शरण न ग्रहण कर गृहस्थ जीवन में लिप्त हो जाता है, तो उसकी श्रेष्ठता निम्न श्रेणी के तरुण दंपत्ति जैसी होती है। कोई व्यक्ति बहुत बड़े बड़े डिग्रियां रखता है, बहुत पैसे बना लिए, बहुत बड़ा कंपनी का सीईओ बन गया, बहुत उसने काम कर लिए, बड़े बड़े काम कर रहा है, मान लो योगाभ्यास भी कर लिया, योगी बन गया, बाबा बन गया। जरूरी नहीं हर बाबा भी भगवान का भक्ति होता है। हम तो ये सोचते हैं ना जो लाल चोगा पहनता है, साथ दाढ़ी बढ़ा के रखता है, वो भक्ति होगा। नहीं, भगवान का भक्त जरूरी नहीं वो हो सकता है भगवान से ईर्ष्या करता हो, वो खुद ही भगवान बनने के चक्कर में हो। तो ऐसे जो लोग होते हैं इनमें कितने भी अच्छे अच्छे गुण क्यों ना हो, मगर ये बिल्कुल निम्न श्रेणी के तरुण दंपत्ति के समान होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने अभी नई नई शादी की हो तो उसको कौन श्रेष्ठ मानता है? पूरे समाज के अंदर लोग कहते हैं अभी तो बच्चा है, अभी सीखेगा धीरे धीरे। इस प्रकार से देखते हैं ना, इसी प्रकार से जो लोग बड़े बड़े डिग्रियां करके या बड़ी साधनाएं करके, बड़ी तपस्याएं करके और बड़े बड़े वो बन के घूमते हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया, उन्हें बोलो भगवान के आगे झुकना नहीं आता, हमें भगवान के आगे नहीं झुकेंगे। ऐसे लोग जो हैं ये लोग क्या होते हैं, ये लोग बिल्कुल बेकार होते हैं, इनकी संगति नहीं करनी चाहिए। भौतिक जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्ति से समस्त आध्यात्मिक गुणों का लोप हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर कुछ आध्यात्मिक गुण आ भी जाएं, भगवान की भक्ति आ जाए और वो ऐसे लोगों की संगति भी कर ले, उसके भी गुण चले जाएंगे। इसलिए हमें ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहना चाहिए जो केवल ये बातें करते हैं, जो नौकरियों की बात करते हैं, मेरी नौकरी वहां फॉरेन में, मेरे इतना बैंक बैलेंस है, इतनी जमीन मैंने वहां खरीद रखी है, माँ के लिए मैंने एफडी बना दी, इस तरह की जो बातें करते रहते हैं, इनके साथ तो बैठने मात्र से हमारी भक्ति खत्म हो जाए। इनके साथ कभी नहीं बैठना चाहिए, इन लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर महाराज एक भजन में कहते हैं, वो कहते हैं कि तार काछे तुम्ही जेवना जार मुखे भाए हरि कथा नाई, तार काछे तुमी जेउना, जार मुखे देखी भूली जाबे हरि, तार काछे तुमी जेउना, तार काछे तुमी जेउना। जार मुखे भाई हरि कथा नाई, अरे भाइयों जिसके मुख पे हरि की कथा नहीं है, तार काछे तुम्ही जेउना, उसके पास मत जाना, गलती से भी उसके पास मत चले जाना। आपको वो तो मेरा बॉस है, वो तो मेरी पत्नी है, वो तो मेरे बच्चे हैं, वो तो मेरे संसार के बड़ा मेरा बेस्ट फ्रेंड है, कुछ भी है, अगर उसके मुख पे हरि कथा नहीं है उस व्यक्ति के पास मत जाना। आचार्य मना कर रहे हैं आपको। क्यों कहते हैं? जार मुखे देखी भूली जाबे हरि, जिसका मुख देखने मात्र से तुम भगवान को ही भूल जाओ, उसके पास जाके तुम्हारा क्या भला होने वाला है? भगवान की बात ही नहीं करता, उसके पास जाओ, कंपनी की बात करेगा, घर की बात करेगा, फ्लैट की बात करेगा और पत्नी की बात करेगा। यही सब बातें जो व्यक्ति करता है वो हमारा भी मन विचलित कर देता है। उसके पास जाने मात्र से हम सब ये सारी बातें गुड़ुम्बा हो जाती है। जितनी भागवत के अंदर में सब 1 घंटे चर्चा करते शाम को, सब उड़नछू हो जाती है। फिर हम भी उसी की तरह सोचने लगते हैं, हाँ यार मैं भी सोच रहा हूं मेरा भी जरा इन्वेस्टमेंट करा दे, मेरा भी थोड़े पैसे इधर उधर करवा दे। अरे काम क्या आएगा, ये सारा पैसा सब इधर ही रह जाएगा। पर ऐसे लोगों की संगति इतनी दूषित होती है, इनके पास जाने मात्र से हमारी भी जो सुप्त वासनाएं होती है भड़क जाती हैं। तो ऐसे लोगों की संगति भूल के भी कभी नहीं करिए, नहीं करिए, नहीं करिए, चाहे कितना भी प्रिय क्यों ना हो हमारा। और आगे क्या कह रहे हैं? अतः यदि भौतिक गणना के आधार पर माना गया कोई श्रेष्ठ पुरुष
किन्हीं कारणों से परमात्मा की शरण न ग्रहण कर गृहस्थ जीवन में लिप्त हो जाता है तो उसकी श्रेष्ठता निम्न श्रेणी तरुण दंपत्ति जैसी होती है। भौतिक जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्ति से समस्त आध्यात्मिक गुणों का लोप हो जाता है। जो भगवान की भक्ति छोड़कर और घर गृहस्थी में फंसे होते हैं, ऐसे लोगों के पास तो जाना भी नहीं चाहिए। अतः हे असुरगण, गृहस्थ जीवन के तथा कथित सुख का परित्याग करके भगवान नृसिंह देव के चरणारविंदों की शरण ग्रहण करो। छोड़ो घर की जो तुम्हारी आसक्ति है। तुम कहते हो मैं पत्नी के बिना एक रात नहीं रह सकता, एक दिन नहीं रह सकता, बच्चों के बिना मैं एक पल नहीं रह सकता। अरे जब मृत्यु होगी तो यम के दूत तुम्हें हमेशा के लिए उनसे दूर कर देंगे, तब कैसे रहोगे? दूर तो तुम्हें होना है, या तो खुद से हो जाओ या फिर जबरदस्ती होना। और अगर साथ रहना चाहते हो तो उसके लिए क्या करो? भगवान का नाम जपते रहो। घर में रहने के लिए मनाही नहीं है, लेकिन घर में रहना है नियमों के साथ में। गृहस्थ जीवन का मतलब होता है नियम, कायदे, कानून जो शास्त्रों ने दिए हैं। गृहस्थ का कर्तव्य होता है ब्राह्मणों को भोजन कराए, वैष्णवों को भोजन कराए, समय समय पे ठाकुर जी के मंदिर में जो है दान चढ़ावा चढ़ाए और पवित्र व्रत रखे, उत्सव मनाए, घर के अंदर ना बैठा रहे दिन भर, सुबह शाम भगवान के मंदिर में जाके आरती करे, अपनी अपनी जो जीविका है उसका 50% भगवान की सेवा में दे, उसको गृहस्थ कहते हैं। जब तक आपके गले में कोई भी व्यक्ति भूखा है तब तक खाना नहीं खाना चाहिए। गृहस्थ है कौन? गृहस्थ जीवन के धर्मों का पालन करने के लिए मनाही नहीं है, लेकिन अगर ऐसे गृहस्थ आप नहीं बन पा रहे हैं तो बेटर ऐसी गृहस्थी को छोड़ ही दो। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा यहाँ पे ये जम्बू द्वीप के निवासी स्तुति कर रहे भगवान की। आप क्या करो? भगवान नृसिंह देव के चरणारविंदों की शरण ग्रहण करो। वे ही निर्भीकता की वास्तविक शरण स्थली हैं। ऐसा घर जिसके अंदर भगवान की भक्ति करने से रोका जाता है, ऐसे घर को छोड़ देना चाहिए। क्या फायदा? ऐसे घर में नहीं रहना चाहिए। संसारिक अनुरक्ति, दुर्दमनीय कामनाएं, विषाद, क्रोध, निराशा, भय, झूठी प्रतिष्ठा की भूख, इन सब का मूल कारण गृहस्थ जीवन में आसक्ति है, जिसके कारण जीवन मरण का चक्र चलता रहता है। तो गृहस्थ जीवन में जो लोग बड़ी आसक्ति रखते हैं उनके अंदर ये सारे दोष आ जाते हैं। क्या? पहला तो सांसारिक अनुरक्ति, दुनिया के रंग तमाशे मेले में बड़े रमे रहेंगे, खुश रहेंगे। हाँ देखो बुआ आ गई, मौसी आ गई, उसके बच्चे देखो खेल रहे हैं, वो पिचकारी छोड़ रही है, उसमें ही घूमते रहेंगे, कितनी सुंदर लग रही है, छम करके चल रही है उनकी बच्ची। अब देखो कुत्ता खरीद लिया, कुत्ते को सहलाते रहेंगे। दूसरा, दुर्दमनीय कामनाएं, उल्टी सीधी कामनाएं, ये करना है, अभी वहां जाना है, क्रूज राइड करनी है, डिज्नीलैंड देखना है, और नहाने के लिए वहां जाएंगे, शिमला में जाके जो बर्फ मारेंगे एक दूसरे पे। विषाद, दुख, क्रोध, गुस्सा, निराशा, निराशा की तो बात ही मत कीजिए, पग पग पे निराशा ही मिलती है। भय, हमेशा डर बना रहेगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, 15 साल बाद क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, मेरा क्या होगा। झूठी प्रतिष्ठा की भूख, झूठी प्रतिष्ठा, अगर कोई तारीफ नहीं करेगा तो लोगों की बेइज्जतियां करते फिरेंगे, बेइज्जती करके सोचेंगे कि मैं इनका बड़ा श्रेष्ठ बन गया। आप बाहर जाओ तो क्या करते हैं? 3-4 दोस्त आपस में मिलेंगे, एक दूसरे की बेइज्जतियां करते रहेंगे, क्योंकि दूसरे को नीचा दिखा के सोचते हैं मैं ऊंचा उठ गया, लेकिन दूसरा जो है वो और शॉट मार देता है। तुमने चौका मारा, वो छक्का मार देता है। फिर सारे के सारे जो है समाज में जगहसाई होती, लोग हंसते हैं हमारे ऊपर, फिर बड़ी शर्म लगती है, फिर और ज्यादा क्रोध बढ़ता है, फिर जो है ईर्ष्या बढ़ती है, फिर शुरू हो जाती है हाथापाई, शुरू हो जाती है मारपीट, फिर घुसे मारता है, थप्पड़ मारता है, फिर दोनों की किसी की आंख फूटती है, फिर पुलिस केस हो जाता है, पुलिस केस क्या जेल में चले जाए, ये होता है। बड़ी बड़ी पार्टियों में यही सब होता है, शराब पी के पागल हो जाते हैं। तो इन सब का मूल कारण क्या है? गृहस्थ जीवन में आसक्ति। और आप कहो क्या बुरा है प्रभु जी, भगवान ने तो बनाया है ये। जैसे हमारी माता जी को कभी हम ये सब समझाते थे, वो कहती थी भगवान ने तो बनाया ये सब, घर गृहस्थी में रहना, ये सब करना। तो ये सब भगवान ने बनाया जरूर है, मगर इसमें रहने से क्या होगा? जन्म मृत्यु के चक्कर में आप लगे रहोगे। ये भी भगवान ने बनाया है फिर आपके लिए। घर गृहस्थी में उलझे रहो, बार बार मरो, बार बार क्या? पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम। बार बार माँ के गर्भ में जाओ, 9 महीने का कष्ट झेलो। मना किसने किया है? मना नहीं है, कर सकते हैं, घर गृहस्थी में फंसे रहिए, खाइए पीजिए, गुस्सा कीजिए, मना कुछ नहीं है। फिर माँ के गर्भ में जाइए, मना थोड़ा ना कर रहे हैं, कीजिए। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, केतुमाल वर्ष नामक भूभाग में भगवान विष्णु अपने भक्तों के संतोष के लिए ही कामदेव के रूप में रहते हैं। इन भक्तों में लक्ष्मी जी, प्रजापति, संवत्सर तथा संवत्सर के समस्त पुत्र तथा पुत्रियां सम्मिलित हैं। तो केतुमाल वर्ष नामक भूभाग जो है उसके अंदर भगवान विष्णु अपनी संगिनी लक्ष्मी जी और संवत्सर जी और उनके बच्चों के साथ रहते हैं।
प्रजापति की पुत्रियां रात के तथा उनके पुत्र दिन के नियामक देवता माने जाते हैं। प्रजापति की संतानों की संख्या 36,000 है, जो मनुष्य के जीवन काल के प्रत्येक दिन तथा रात की संख्या के तुल्य है। प्रत्येक वर्ष के अंत में प्रजापति की पुत्रियां श्री भगवान के चक्र को देखकर अत्यंत उद्वेलित हो उठती हैं, जिससे उन सबों का गर्भपात हो जाता है। ये सब जम्बू द्वीप के निवासियों का वर्णन आ रहा है। केतुमाल वर्ष में भगवान कामदेव प्रद्युम्न अत्यंत लालित्य पूर्ण चाल से चलते हैं। उनकी मंद मुस्कान मनोहर है, और जब वे अपनी भ्रिकुटियों को किंचित ऊपर उठाकर लीला पूर्वक देखते हैं तो उनके मुख की सुंदरता बढ़ जाती है और वे लक्ष्मी जी को आनंदित करते हैं। इस प्रकार वे अपनी दिव्य इंद्रियों का आनंद लेते हैं। लक्ष्मी जी संवत्सर की अवधि में दिन के समय प्रजापति के पुत्रों के साथ और रात्रि में उनकी पुत्रियों के साथ मिलकर परम दयालु कामदेव रूप में भगवान की पूजा करती हैं। भक्ति में तल्लीन रहकर लक्ष्मी जी निम्नलिखित मंत्रों का जाप करती हैं। तो लक्ष्मी जी जो है वो भी भगवान विष्णु की भक्ति करती हैं। वो कौन से मंत्रों का जाप करती हैं? इससे पहले हमने सुना कि शिव जी कौन से मंत्रों का जाप करते हैं। अब हम सुनेंगे लक्ष्मी जी कौन से मंत्रों का जाप करती हैं। ओम ह्रांग ह्रींग ह्रूंग ओम नमो भगवते ऋषिकेशाय सर्वगुण विशेषैर्विलक्षितात्मने आकुतीनाम चित्तीनाम चेतसाम विशेषणाम चाधिपतये षोडश कलाया। इस प्रकार से वो मंत्र जपती हैं। इसका अर्थ इस प्रकार है, मेरी समस्त इंद्रियों के नियंता तथा समस्त वस्तुओं की उत्पत्ति के स्रोत भगवान ऋषिकेश को मेरा नमस्कार है। माता लक्ष्मी कह रही है मेरा नमस्कार है। वे समस्त दैहिक मानसिक तथा बौद्धिक कर्मों के अधीश्वर हैं और उनके फलों के एकमात्र भोक्ता हैं। पांचों इंद्रियों के विषय तथा मन समेत 11 इंद्रियां उनकी आंशिक अभिव्यक्तियां हैं। वे समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले हैं, जो उनकी शक्ति रूपा होने के कारण उनसे अभिन्न हैं। वे प्रत्येक व्यक्ति की दैहिक तथा मानसिक शक्ति के कारण रूप हैं, जो उनसे अभिन्न हैं। दरअसल वे समस्त जीवात्माओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले तथा उनके भर्ता हैं। समस्त वेदों का ध्येय उनकी उपासना है। अतः हम सभी उन्हें सविनय नमस्कार करते हैं। वे इस जन्म में तथा अगले जन्म में सदा हमारे अनुकूल रहें। तो देवी लक्ष्मी ने इस प्रार्थना में मुख्य रूप से यही बात बार बार बोली, भगवान ही सारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं, भगवान की कृपा से ही सब काम होते हैं। हम तो बस खाली गाने के लिए गाते हैं ना, करता नहीं हूं कुछ भी सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हम तो गाते हैं ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, लेकिन अंदर अंदर क्या सोचते हैं, प्रभु मेरी कृपा से आपका काम हो रहा है। मैं दान देता हूं मैं कन्हैया, तुम्हारे मंदिर का नाम हो रहा है। पैसे देता हूं मैं कन्हैया, भंडारा तुम्हारे नाम हो रहा है। हमारे अंदर तो यह अभिमान होता है, मैंने पैसे चढ़ाए हैं, मैंने दान दिया है मंदिर में, मेरी कृपा से आज इतना बड़ा मंदिर खड़ा हुआ है। अरे उल्टा, भगवान की कृपा से तेरा घर खड़ा हुआ है। भगवान ने कृपा करी, इसीलिए देखो ना, हम तो कहते हैं अरे हम कमाएंगे नहीं तो पैसा कहां से आएगा, हम लोग मेहनत नहीं करेंगे, अपनी मजदूरी नहीं करेंगे तो फिर कैसे हम बड़े आदमी बनेंगे। 84 लाख योनियों के अंदर केवल मनुष्य ही जो खाने की चिंता करता है, जो 80 लाख योनियों को खिला रहा है। कुत्ते कभी जाते हैं क्या यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए? गधे कभी सुना आपने? 2 गधे बात करे, यार जॉब नहीं लग रही है, दिक्कत हो रही है, मेरी गधी जो है, बड़े उसको चिंता हो गई। क्या वे छोटे छोटे गधे बच्चे हैं, वो सोचते हैं पापा पैसे कहां से कमाएंगे, वो कहती है तुम थोड़ा और जॉब करो, मेहनत करो। गधे कभी चिंता नहीं करते पैसे कहां से आएंगे। गुरु महाराज कहते हैं अफ्रीका के जंगलों में बड़े बड़े हाथी रहते हैं, बड़े बड़े हाथी, और रोज का 10 मन खाते हैं वो, इतना उनकी खुराक होती है, और लाखों के हिसाब से रहते हैं, लेकिन रोज उनको खाना मिल रहा है। कौन खिला रहा है उनको? अरबों सालों से वो खा रहे हैं, इतना इतना कौन खिलाता है? कौन उनका पेट भर रहा है? जो उनका पेट भर रहा है वो मेरा पेट नहीं भरेगा क्या? हाथी को खिलाने के लिए है, मेरे को खिलाने के लिए नहीं। कितना खा लोगे? 10 किलो खा लोगे, 2 किलो, 1 किलो खा लोगे, कितना खा लोगे बताओ? इतना क्या भगवान नहीं देंगे? जैसे गुजराती में कहावत हमारे गुरु महाराज बोलते हैं, मारा वाला जो छे वो कीड़ी को खावा माटे कण आपे छे, हाथीનું મન આપે છે।
हमारे जो भगवान हैं वो क्या करते हैं, जो चींटी है उसको कर्ण देते हैं और हाथी को मन देते हैं। एक मन में पता नहीं कितने किलो होते हैं, इतना रोज का देते हैं। तो जो उनको खिला रहा है हमें नहीं खिलाएगा। लेकिन हमें विश्वास ही नहीं है भगवान के ऊपर। हम तो सोचते हैं जब तक मेरे शरीर में दम है, ताकत है, मैं अपनी मेहनत करूंगा। जैसे हमारे शरीर की एक मामी, हमने उसको एक बार बोला कि मामी जी भगवान की भक्ति करा करो, नाम जपा करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का आप जाप किया करो। क्या कहती है वो कि मैं जाप करूंगी तो रोटी क्या भगवान बनाने आएंगे, तेरे मामा को रोटी भगवान बना के खिलाएंगे। अरे मैं गृहिणी हूं, मेरे लिए मेरा पति ही भगवान है, मेरे बच्चों का ध्यान रखना ही मेरी पूजा है, अलग से घंटियां बजाने से कुछ नहीं होगा। वो ऐसा कहती है। तो भगवान बनाने क्यों आएंगे भाई? देखो कैसी मूर्खता है। भगवान बनाने नहीं आएंगे तो क्या भूखे मर जाओगे क्या? बड़े बड़े संतों की हम कथा सुनते हैं जो भगवान की भक्ति में लगे रहते थे और स्वयं भगवान उनको देने आते थे। एक बार क्या हुआ, हमारे सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी दो हुए वृंदावन में। वो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। तो रूप गोस्वामी के मन में, दोनों विरक्त थे, एक जगह रहते नहीं थे, पेड़ों के नीचे रहते थे। वो हल्की सी कोई कुटिया बना के रहते थे और दिन भर पुस्तकें लिखते रहते थे। तो खाने पीने को कुछ मिलता नहीं था। 3-4 घरों में जाते थे और कुछ चपाती मिल जाती थी। वो सूखी चपाती क्या करते थे, रोटियां कपड़े में पैक करते थे और उसको गड्ढा करके मिट्टी के अंदर दबा देते थे। फिर रोज एक चपाती निकाल के उसका चूरा करके और यमुना के जल में मिला के खाते थे। इतना वैराग्य था। 3-4 दिन तक बाहर नहीं जा सकते, इसलिए 3-4 दिन का इकट्ठा स्टॉक रखते थे, क्योंकि डिस्टरबेंस होगा भक्ति भजन करने में। ऐसा उनका वैराग्य था। तो रूप गोस्वामी जो थे वो छोटे भाई थे, सनातन गोस्वामी बड़े भाई थे। तो रूप गोस्वामी के मन में एक दिन इच्छा आई, सनातन गोस्वामी को खीर खिलाऊं, क्योंकि ब्रज में खीर की बड़ी महिमा है, खीर खाते हैं लोग, बड़ी अच्छी लगती है। तो रूप गोस्वामी ने सोचा खीर कैसे खिलाऊंगा, मेरे पास तो कुछ साधन नहीं है, अब कहां से दूध आएगा, कहां से, हम मांगते तो किसी से है नहीं कि हमें दूध दे दो, जो हम तो ये कहते हैं दे दो जो देना है, लोग रोटियां ही देते हैं, तो जो मिलता है वही। और वो भी अपने लिए नहीं, बड़े भैया के लिए सोचा था। तो देखो राधा रानी को चिंता हो गई कि मेरे भक्त के मन में खीर की इच्छा आ गई। भगवान तो ताक में बैठे होते हैं, भक्त कुछ मांग ले, भक्त होते कुछ मांगते ही नहीं है, भगवान तो बैठे रहते हैं, अब कुछ मांगेगा, अब कुछ मांगेगा। तो रूप गोस्वामी ने मांगा नहीं भगवान से, बस खाली इच्छा करी कि मैं खीर बना के खिलाऊं। इतने में ही जो है एक छोटी सी लाली घर पे आ गई उनके और बोलती है, बाबा मेरी माँ ने कुछ भेजा है आपके लिए, आप ले लो। कहते लाली पहले तो कभी नहीं आई, तू कौन से गांव से आई है? कहते मैं ऐसे ऐसे गांव से आई हूं, मेरी माँ ने भेजा है। तो कौन माँ है तेरी? कुछ भी नाम बता दिया। तो कहते क्या लाई है? कहते दूध लाई हूं, चावल लाई हूं और शक्कर लाई हूं। तो कुछ आचार्य ऐसा बताते हैं कि राधा रानी ने पकाया, कुछ आचार्य बताते हैं उन्होंने स्वयं पकाया। तो जो आचार्य वैसे बताते हैं वो कहते हैं कि उन्होंने फिर क्या कहा, लाली मेरे पास तो समय होता नहीं, मुझे तो ग्रंथ लिखने होते हैं, तो तू ही पका दे। तो लाली कहती कोई बात नहीं बाबा, मैं पका भी दूंगी आपके लिए। उनके चूल्हे पे राधा रानी स्वयं वो दूध डाला, उसमें चीनी डाली और उसमें चावल डाले और उसको पका रही। और सोचो राधा रानी जो खीर बनाएंगी वो क्या खीर होगी। उसको पका के फिर वो चली गई, बाबा मैं चलती हूँ, बन गई। अच्छा लाली धन्यवाद तेरा। और शाम को सनातन गोस्वामी आए तो रूप गोस्वामी ने वो खीर का भोग ठाकुर जी को लगाया और सनातन गोस्वामी को दी। तो सनातन गोस्वामी पूछते खीर कहाँ से आ गई आज? कहते ऐसे ऐसे एक लाली आई थी और मेरे मन में इच्छा आई थी आपको खिलाने की, तो लाली आ गई। तो कहते लाली कैसे आ गई? तो खीर जैसी खाई, उस खीर को खाते उनके अष्ट सात्विक विकार आ गए, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और कंठ रुक गया और हृदय में आनंद के हिलोरे हो गए, पूरे शरीर जो है रोमांच से भर गया। और कहते ये खीर तो दिव्य जगत से आई है, ये इस दुनिया की खीर नहीं है। रूप गोस्वामी ने भी खाई। फिर सनातन गोस्वामी कहते कौन थी वो लाली बताओ। तुरंत बाहर गए ढूंढने, उस नाम की कोई लाली थी नहीं वहां क्षेत्र में। तो सनातन गोस्वामी झट समझ गए, अरे राधा रानी आई थी, ओहो हो क्या हो गया। हम में से कोई हो वो तो अनाउंसमेंट करते, फेसबुक पे पोस्ट डाल दे, आज राधा रानी खीर खिला के गई है मुझे, अपनी प्रतिष्ठा के लिए इतने पागल रहते हैं। और सनातन गोस्वामी ने डांट लगाई रूप गोस्वामी की, आपको किसने कहा था खीर की इच्छा करने के लिए? अरे हम राधा रानी की सेवा करने आए हैं या उनसे सेवा लेने आए हैं? भक्त तो ये भी इच्छा नहीं करता कि भगवान हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। वो कहते हम कौन होते भगवान को ऑर्डर देने वाले, तुमने क्यों इच्छा करी? तो रूप गोस्वामी कहते मैंने प्रार्थना नहीं करी थी उनसे, मैंने तो बस इच्छा करी थी खाली। कहते इच्छा भी मत करना आगे से, मैं नहीं चाहता कि राधा रानी हमारे लिए परेशान हो। देखो इतने महान भक्त थे। तो यहां तो हमारी स्थिति ऐसी, हम कहते हैं हम महामंत्र का जाप करेंगे तो रोटी क्या भगवान आके बनाएंगे, और एक तरफ ऐसे भी संत हैं जो वो भी नहीं चाहते। तो समझना है हमारी स्थिति कितनी गिरी हुई स्थिति, अभी हम कितने नीचे की स्थिति पर है, कितने नीचे के स्तर पे हैं।
तो हमें आगे बढ़ना है और समझना है इस बात को कि लक्ष्मी जी जो बातें यहाँ पे बता रही है वो बिल्कुल सत्य बातें हैं। भगवान ही सबका भरण पोषण कर रहे हैं, भगवान की कृपा से ही सबको खाना मिल रहा है। तो कल हम आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे, समय लगभग पूरा हो गया है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट पर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। इधर मच्छर बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए कभी कभी हम हाथ ऐसे हिलाते, कभी ऐसे हिलाते। एक और गिर गया मच्छर अभी मौसम थोड़ा ऐसा ही है। तो कई भक्तों ने हरे कृष्णा लिखा है आज भी। आप सबको हमारी ओर से हरे कृष्णा। भक्तों ने हरि बोल भी लिखा है, आपको भी हरि बोल। और कई भक्तों ने महामंत्र लिखा है, आपका भी धन्यवाद। कई भक्तों ने राधे राधे लिखा है, कई भक्तों ने जय हो लिखा है, कई भक्तों ने जय श्री राम लिखा है, जय श्री कृष्ण लिखा है। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। रुचि बंसल माता कह रही है गुड मैसेज प्रभु जी फॉर तीर्थ धाम। धन्यवाद रुचि माता, तीर्थ धाम वाली बात आपको पसंद आई। तो आगे से जब भी हम तीर्थ यात्रा करने जाए तो इस बात का ध्यान रखें कि तीर्थ यात्रा का मतलब कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। वहां पे हमें कोशिश करें बच्चों के साथ ना जाएं तीर्थ यात्रा, पत्नी के साथ ना जाए, या पत्नी है तो पति के साथ उसको जाना पड़ेगा, लेकिन पति से दूर रहे। अगर पति विषयी है, उल्टी सीधी बातें करने वाला है, भजन साधन पे ज्यादा फोकस हो। धाम यात्रा का मतलब होता है हम अपने मन को भगवान में लगाने के लिए वहां जा रहे हैं। वहां तीर्थ का ऐसा प्रभाव होता है, वहां साधु संत बैठे हैं, उनके बीच में रहे, ना कि ये क्या एसी की फ्लाइट करी, फ्लाइट में भी एसी था, फ्लाइट से उतरते फिर एसी की गाड़ी में बैठ गए, फिर वहां से एसी के होटल में बैठ गए, फिर होटल से फिर एसी की गाड़ी में बैठ गए, फिर जाके मंदिर के दर्शन कर लिए, 2-4 मंदिर देख लिए, फिर एसी के होटल में चले गए, फिर खाए रहे पी रहे। तो अगर एसी में ही बैठना है तो यहीं बैठ जाओ भैया। ये कोई धाम यात्रा थोड़ी ना कर रहे हो, क्या ड्रामा कर रहे हो तुम, कोई घूमने जा रहे हो क्या? तो कोशिश करें कि हम धाम यात्रा को सबसे सरल रखें, सिंपल रखें। वहां पे बहुत हजारों रुपए लेकर ना जाए। हम शॉपिंग करने नहीं जा रहे हैं, कोई कॉस्टर्निका नहीं जा रहे हैं, हम फ्रांस में नहीं जा रहे हैं, हम वृंदावन धाम जा रहे हैं, या जहां भी हम जा रहे हैं, 4 धाम यात्रा जा रहे हैं, तो हम कोशिश करें कि भगवान का प्रसाद ही पाए मंदिरों में जो मिल जाए। और रात को खूब सो रहे हैं, रात को भजन करें, दिन में भी भजन करें, थोड़ा सा रेस्ट भी करें, शरीर को जितना देना है 2-3 दिन केवल यही करें। धाम में जाके 64 माला जाप करें, कथाएं सुने, जहां पे कथाएं चल रही हैं, मंदिरों में भगवान के दर्शन करने बैठे, वहां भगवान से प्रार्थना करें, तीव्र प्रार्थना करें। ये नहीं ये भी देख लिया, वो मंदिर भी देख लिया। मैंने तो एक दिन में ना 25 मंदिर देख लिए, पर फायदा मुझे एक भी मंदिर का नहीं मिला। इससे अच्छा एक मंदिर में बैठो और उन ठाकुर जी के साथ कुछ हृदय का कुछ आदान प्रदान करो, वहां से कुछ एक्सपीरियंस लेकर आओ जो जीवन भर आपको याद रहे। उस मंदिर में गई थी, ठाकुर जी के साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। यहाँ तो भगवान सोचेंगे चलो इसको थोड़ा एक्सपीरियंस दो, इतने में कहेगी हो गया चलो अगला मंदिर। तो धाम यात्रा का ये मतलब नहीं होता कि बस घूम के आ गए। धाम यात्रा हमें जो है थोड़ा इत्मीनान से करनी चाहिए, और ऐसे लोगों के साथ धाम में ना जाएं जो लोग कामी हैं, गृहस्थी वाले, घर गृहस्थी वाले लोग हैं। हम कोशिश करें विरक्त लोगों के साथ जाएं। जैसे महाराज लोग, सन्यासी लोग जाते हैं धाम में, या भक्त लोग जाते हैं मंदिर से, उनके साथ हम प्रोग्राम बनाएं। किसी भक्त को पकड़ लें कि आप चलिए प्रभु जी, माता जी आप चलिए, आप थोड़ा वृंदावन में हमें दिखाना अलग अलग स्थलियां, ऐसे उनके साथ अपना प्रोग्राम बनाएं। ये नहीं 4-5 हम फैमिलीज जा रहे हैं तो सारे के सारे खाने पीने वाले चले जाओगे तो फिर भजन भक्ति कौन कराएगा हमको। और एक माता जी ने पंचांग प्रणाम लिखा है। माता आपको, आप हमारी ओर से भी पंचांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम। और ठीक है, कोई प्रश्न लग नहीं रहा है आज। हाँ, प्रिंस कृष्णा जी ने फूल पत्ते भेजे हैं। हाँ, तो धन्यवाद आपके फूल पत्तों के लिए। कह रहे वेल सेट प्रभु जी, धन्यवाद प्रिंस कृष्णा प्रभु। हमने तो कुछ नहीं कहा, सब गुरु महाराज की कृपा ही है, सब भागवत में लिखा है। और इनके अलावा एक प्रश्न हमारे पास आया है। ये जो है ये प्रश्न से पहले अनु माता कह रही बिल्कुल सही बात बोली, धन्यवाद माता जी। और कई भक्तों ने थैंक यू लिखा है, आपका भी धन्यवाद, आप सब भक्त आते हो। अनु माता कह रही है प्रभु जी आप कब जाओगे वृंदावन माता जी हम वृंदावन कैसे जाएंगे, हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं यहाँ पे, तो सेवा पीछे कौन करेगा। तो कभी हमारा प्रोग्राम बनेगा। अभी तो कोविड की वजह से हम नहीं जा पा रहे। वैसे मंदिर से भक्त लोग जाते हैं, अमृतसर से टोली जाती है वृंदावन धाम। जनरली वो भक्त लोग जाते हैं, कार्तिक के महीने में जाते हैं। तो 6-7 दिन का उनका कार्यक्रम होता है, सब शेड्यूल फिक्स होता है कि
और एक हमारे बड़े सीनियर भक्त है वो उनको ले जाते हैं, तो वो प्रॉपर उनको मॉर्निंग में प्रभात फेरी कराते हैं, वहां पे हरिनाम कराते हैं, फिर कथा सुनाते हैं 2-3 घंटे, फिर प्रसाद होता है सबका एक साथ, फिर जो है सब किसी मंदिर जाते हैं, फिर थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर शाम को फिर से भजन भक्ति करते हैं, फिर परिक्रमा लगाते हैं, सब कुछ साथ में करते हैं। तो ऐसे ऐसे कोई प्रोग्राम अगर आपको कोई किसी भक्त का मिले तो आप उनके साथ जाएं। तो हमारे मंदिर से कभी कोई जाएगा तो हम अवश्य आपको बताएंगे, यहाँ से भी निकलती रहती हैं यात्राएं। दिव्या मोहन जी कह रही हैं क्या हमको चैप्टर्स डॉक्यूमेंट और पीडीएफ में मिल सकते हैं? अगर आपके पास हैं तो शेयर कीजिए, हमको पढ़ना है और मीनिंग्स नोट करना है। जी बिल्कुल आपको मिल सकते हैं। श्रीमद् भागवतम का जो हमारा श्रीमद् भागवतम क्लास का जो ग्रुप है व्हाट्सएप पे, आप कृपया करके उस पर जुड़ जाइए। और अगर आप उस पर नहीं है तो आप जो है हमारा जो ये पेज है भागवतम क्लास का, इसमें एक व्हाट्सएप का आइकन होगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका मैसेज मेरे पास ही आएगा, हम आपको ऐड कर देंगे। तो कोशिश करेंगे आज या कल सुबह में हम ये डाल देंगे जो पीडीएफ होते हैं श्रीमद् भागवतम के, या मैं ऑनलाइन लिंक डाल दूंगा, उसमें सारी भागवतम है पूरी अंग्रेजी में प्रभुपाद जी की। हिंदी में अभी भागवतम अवेलेबल नहीं है, अभी इंग्लिश में अवेलेबल है। हिंदी में अगर आप चाहते तो पेपर बैक एडिशन ले सकते हैं, हमारे मंदिर में या किसी भी नजदीकी इस्कॉन मंदिर से आपको मिल जाएगा। वृंदावन में, बॉम्बे में, दिल्ली में बड़े बड़े जो मंदिर हैं या कोई और भी मंदिर है, वहां से आपको भागवतम का सेट हिंदी में मिल जाएगा। इंग्लिश में आपके लिए मैं ऑनलाइन लिंक जरूर डाल दूंगा, आप उसको पढ़ के उसको बिल्कुल प्रॉपर आप नोट्स भी बना सकते हैं। धन्यवाद, आपने रुचि दिखाई पढ़ने में। और दिव्या मोहन जी ही कह रहे हैं बहुत अच्छा है आज का एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह रोज आइए और डेली भागवत कथा श्रवण कीजिए, इससे ही हमारे क्लेश कटेंगे, इसी से भगवान में हमारा मन लगेगा और इसी से हमारा संसार से मन भी हटेगा। अनु माता जी कह रही जी बिल्कुल बता देना है माता, जरूर बताएंगे आपको कभी हमारा प्रोग्राम बना तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। आज हम करताल भी लाए अपने साथ डिम्पल जी के लिए, आपको कीर्तन सुनाने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी का धन्यवाद। अनु माता कह रही प्रभु जी माता जी वाले ग्रुप में ऐड कर दो। अनु माता आपको माता जी वाले ग्रुप में ऐड कर देंगे। जिन माताओं को माताओं वाले ग्रुप में ऐड होना है तो माता जी का एक सेपरेट ग्रुप भी है, उसमें कोई प्रभु जी नहीं है, उसमें केवल माताएं ऐड होती हैं। तो आप चाहें तो आप पर्सनली मैसेज में बोल दीजिएगा, आपको माताओं वाले ग्रुप में भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, दिव्या माता थैंक यू कह रहे हैं। अनु माता ने महामंत्र लिखा है। हरे कृष्णा।